हमने वैम्पायर को हरा दिया था, लेकिन हमारी असली लड़ाई अभी बाकी थी। साइरस तक पहुंचने का सफर आसान नहीं था। हमें अब एक और बड़े खतरे का सामना करना था। एक ऐसा दुश्मन जो सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि बेहद चालाक भी था। हम अंधेरे गलियारे में आगे बढ़ रहे थे। दीवारों पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने नुकीले पंजों से उन्हें खरोंचा हो। मीरा ने एक पल के लिए रुककर दीवारों को छुआ और उसकी आंखें बंद हो गईं। क्या तुम कुछ देख पा रही हो? मैंने पूछा। हाँ, मीरा ने धीमे स्वर में कहा। यहां एक बीते समय की कहानी छुपी है। हाँ, क्या मतलब? रुद्र ने हैरानी से पूछा। यहां पर जो भी हुआ था वो बेहद खतरनाक था। साइरस को यहां बंद करने के लिए इंसानों ने अपनी जानें दी थीं, लेकिन वे उसे पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाए। उसे सिर्फ कैद किया गया था और अब वह आजाद हो सकता है। मीरा की बात सुनकर मेरी रूह कांप गई। अगर साइरस सच में छूट चुका था तो हमें उसके खिलाफ कोई बड़ी योजना बनानी होगी। हम आगे बढ़े और अचानक हमें एक विशाल दरवाज़ा दिखाई दिया। उस दरवाजे पर अजीब अजीब चिन्ह बने हुए थे। क्या ये साइरस की कैद का दरवाज़ा है? मैंने पूछा। हाँ, मीरा ने जवाब दिया, लेकिन इसे खोलना खतरनाक होगा। अगर वो बाहर निकला तो हम उसे रोक नहीं पाएंगे। हमें इसे खोलना ही होगा, रुद्र ने दृढ़ता से कहा। अगर हम इसे यहीं छोड़ देंगे तो यह किसी और समय खुद ही आजाद हो सकता है। हम तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। फैसला करना मुश्किल था, लेकिन हमें इसे यहीं खत्म करना था। जैसे ही हमने दरवाजे को छुआ, पूरा कमरा हिलने लगा। दरवाजे से एक अजीब सी रोशनी निकली और अचानक हमें एक गहरी आवाज सुनाई दी। कौन है तुम लोग जो मुझे जगाने आए हो? आवाज इतनी खौफनाक थी कि हमें लगा जैसे हमारी आत्मा तक कांप गई हो। हम तुम्हें रोकने आए हैं साइरस, मैंने जोर से कहा। एक जोरदार हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी। दरवाजे के पीछे से लाल आंखें चमकीं और हमें महसूस हुआ कि अब हम एक ऐसे दुश्मन के सामने खड़े थे जो हमारी कल्पना से भी ज्यादा शक्तिशाली था। हम तीनों दरवाजे के सामने खड़े थे और अंदर से आती वो खौफनाक हंसी हमें अंदर तक हिला रही थी। कमरे की दीवारें कांप रही थीं, जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला हो। मीरा ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में चिंता थी। अगर साइरस जाग गया तो उसे रोकना नामुमकिन होगा, मीरा ने धीमे स्वर में कहा। हमें उसे रोकने के लिए कोई और तरीका ढूंढना होगा, रुद्र ने कहा। यह दरवाजा खोलना बहुत बड़ी गलती होगी। लेकिन अब देर हो चुकी थी। दरवाजे पर बनी मोहरें टूटने लगीं। एक एक करके उन पर पड़ी जंजीरें खुद ब खुद खुलने लगीं और कमरे में अंधेरा छा गया। बहुत सालों बाद मुझे फिर से आज़ादी मिलने वाली है। ये वही आवाज़ थी जो हमने पहले सुनी थी। अचानक दरवाज़ा ज़ोर से खुल गया और एक तेज़ झटका हमें पीछे धकेलता हुआ दीवार से टकरा गया। हमारी आंखों के सामने धुंध छाने लगी, लेकिन जैसे जैसे वह धुंध हटी, एक काला साया हमारे सामने खड़ा हो चुका था। साइरस। उसकी ऊंचाई सामान्य इंसानों से कहीं ज्यादा थी। उसकी आंखें गहरे लाल रंग की थीं और उसके लंबे धारदार नाखून चांदी की तरह चमक रहे थे। उसकी त्वचा काले धुएं से ढकी हुई थी, जैसे वह खुद अंधेरे का हिस्सा हो। उसने अपनी आंखें खोलते ही हमें देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम लोगों ने मुझे आज़ाद करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। हमें तुम्हें दोबारा कैद करना होगा साइरस, मैंने जोर से कहा। उसने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, मुझे कैद करने वाले लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं। तुम जैसे कमजोर इंसान क्या कर सकते हो? मीरा ने बिना देर किए उसकी ओर हमला किया। उसने अपनी पूरी शक्ति से एक नीली रोशनी का गोला साइरस की ओर फेंका, लेकिन वह हवा में ही गायब हो गया। इतना आसान नहीं है मीरा, साइरस ने कहा और एक झटके में उसके गले को पकड़ लिया। रुद्र ने भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन साइरस ने उसे हवा में उछालकर दीवार पर फेंक दिया। मैंने अपनी पूरी ताकत बटोरी और सीधा उसकी छाती पर हमला किया, लेकिन वह बिना हिले डुले वहीं खड़ा रहा, जैसे मेरी ताकत उसके लिए कुछ भी नहीं थी। अब देखो कि असली ताकत क्या होती है, साइरस ने कहा और उसने अपना हाथ उठाया। अचानक पूरा कमरा काले धुएं से भर गया। चारों तरफ अंधेरा छा गया और हमें कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया।
अब तुम मेरी दुनिया में हो, साइरस की आवाज आई, और यहां से कोई बच नहीं सकता। हमने खुद को एक अजीब सी जगह पर पाया। ये दुनिया वैसी नहीं थी जैसी हम जानते थे। चारों ओर सिर्फ अंधेरा था, घना, ठोस और हर तरफ फैला हुआ। यहाँ कोई जमीन नहीं थी, कोई दीवार नहीं, सिर्फ एक खालीपन जो हमें निगलने की कोशिश कर रहा था। ये कहाँ ले आया हमें? रुद्र ने परेशान होकर कहा। मीरा ने चारों ओर देखा। उसकी आंखें चिंता में थीं। यह साइरस की दुनिया है, उसने कहा। यहां वही दिखेगा जो वह चाहता है। तो हमें यहां से बाहर निकलने के लिए क्या करना होगा? मैंने पूछा। हमें उसकी कमजोरियों को ढूंढना होगा, मीरा ने कहा। साइरस बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उसे भी हराने का कोई तरीका जरूर होगा। तभी अंधेरे में हलचल हुई। हमारे चारों ओर छायाएं बनने लगीं, लंबी डरावनी आकृतियां जिनकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी। वे धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रही थीं। ये क्या है? रुद्र ने घबरा कर कहा। साइरस की छायाएं, मीरा ने कहा। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरियों को ढूंढेंगी और हमें ख़त्म करने की कोशिश करेंगी। एक छाया मुझ पर झपटी और अचानक मैंने खुद को अपने बचपन में पाया। वह दिन जब मैं पहली बार जंगल में खो गया था, जब मुझे लगा था कि मैं कभी वापस नहीं आऊँगा। मेरे चारों ओर वही अंधेरा था, वही डर, वही अकेलापन। ये सब असली नहीं है। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की। ये सिर्फ एक भ्रम है। छायाएं हमारे दिमाग से खेल रही थीं, हमें हमारी सबसे बड़ी कमजोरियों का सामना करवा रही थीं। मीरा ने अचानक जोर से चिल्लाया, सब अपनी आंखें बंद करो, ये सिर्फ एक मानसिक खेल है। मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और अचानक वह अंधेरा गायब हो गया। जब मैंने आंखें खोलीं तो साइरस हमारे सामने खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा था। तुम लोग इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं हो, है ना? उसने दांत पीसते हुए कहा। बिल्कुल नहीं, मैंने कहा। तूने हमें यहां कैद किया, लेकिन अब हम तुझे हराने वाले हैं। साइरस ने एक जोरदार दहाड़ लगाई और अंधेरा फिर से गहराने लगा, लेकिन इस बार हम तैयार थे। अब हमें इसका असली अंत करना होगा, मीरा ने कहा। हम तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। अब समय आ गया था कि हम साइरस को उसकी ही दुनिया में हराकर हमेशा के लिए खत्म कर दें।